हेलो एवं नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज मैं आगामी 2025 की जो आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या प्रवेश परीक्षाएं हैं, जैसा कि हमारा MPPAT मतलब मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और साथ ही साथ अडेहेट या एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जो आपका टेस्ट होता है, उन दोनों की तारीखें जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित या अनाउंस कर दी गई हैं। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी ऐसे छात्र छात्राएं जो अभी आगामी या आने वाली आपकी 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं, या वो गणित से हो या वो बायोलॉजी से हो और या फिर वो कृषि संकाय से क्यों ना हो, ये जानकारी उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आपके 12वीं के परीक्षाएं खत्म होंगी, उसके बाद इन परीक्षाओं के माध्यम से आप अपना पेपर देके और कुछ अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या जानकारी हमारे पास जो है वो सरकार द्वारा दी गई है। इस जानकारी में मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने बच्चों जो है वो मध्य प्रदेश ESB बोर्ड ने ये हमारा कैलेंडर 2026 का जारी किया हुआ है, जिसमें 2 तारीखें जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, हमारे जो काम की तारीखें हैं। इनमें बच्चों 2 चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 12वें नंबर पे उन्होंने जो है वो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि मध्य प्रदेश में होने वाली PAT परीक्षा की जो आगामी या फिर जो संभावित जो दिनांक है बच्चों, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी दिनांक यहाँ पे जून 2026 घोषित की हुई है। याद रखिएगा, जून 2026 को आपको कौन सा पेपर होने वाला है? ये होने वाला है बच्चों आपका प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो आपके 12वें नंबर पे दिखाई दे रहा होगा। सेम टू सेम बच्चों यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 8 में एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट, या जिसे हम अडेट के नाम से या ADDET टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसकी जो परीक्षा है वो इस PAT की परीक्षा से 1 मंथ पहले मतलब लगभग मई में आपकी ये परीक्षाएं जो है वो संभावित होने वाली हैं। ये बच्चे जो अभी हमारे बोर्ड की परीक्षाएं दे देंगे, उनके लिए ये तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसा को आप सभी को बच्चों को मालूम है कि हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं बेटा आपकी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो आपकी 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाली हैं और लगभग 5 मार्च को बच्चों आपकी आखिरी पेपर होने वाला है। ये आपकी तारीखें होने वाली हैं। इसके बाद बच्चों 5 मार्च को आपका जो आखिरी पेपर होने वाला है, उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला पेपर जो आपका टारगेट होने वाला है वो होने वाला है अडेहेट एग्जाम का। अडेट एग्जाम का जो है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा टेस्ट जो है, ये हमारा संभावित जो है वो मई माह की किसी तारीख में होने वाला है, संभावित जो आपका पेपर है। और इस पेपर के बाद जो है आपको नेक्स्ट पेपर जो है वो MPPAT का लगने वाला है। और ये पेपर की जो अभी संभावित माह जो घोषित किया गया है, ये है हमारा जून 2026। तो जैसे ही आपके बच्चों आपके पास पेपर हो जाता है, 12th परीक्षाएं या 12th बोर्ड के जो आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप निश्चित तौर पे ये दोनों एग्जामों को देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष क्या हुआ था कि जो MPPAT का जो पेपर था बेटा, इसकी जो सरकार ने कैलेंडर घोषित किया था, उस कैलेंडर में सरकार ने इस पेपर को मई माह में लेने के लिए जो है वो डेट अनाउंस की हुई थी। लेकिन बाद में 2025 में जब ये एग्जाम लिया गया, मतलब 2025 में सरकार ने इसे मई माह में आयोजित करने की संभावित तिथि घोषित की थी, परंतु इस पेपर को 2 महीने लेट करके सरकार ने आपसे जुलाई माह में इस पेपर को लिया था। अब इस वर्ष आपके पास जो है वो बहुत काफ़ी समय मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आपकी मार्च में खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपके लगभग 4 महीने मिलेंगे, जो आपको MPPAT की परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत काफ़ी होने वाले हैं। जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत कम समय में इस पेपर को पास कर सकते हैं। और जो बच्चे डेहेट का एग्जाम भी देना चाहते हैं, वो मई के महीने में, याद रखिएगा, मई के महीने में आपकी डेहेट की परीक्षा जो है वो संभावित तारीख यहाँ पे घोषित की हुई है। अब हम जान लेते हैं बच्चों, इन परीक्षाओं में क्या क्या चीजें होने वाली हैं और क्या आपके लिए बड़ी खबर बनके जो है वो सरकार ने पहले ही जारी कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2025 में सरकार ने एक रिपोर्ट के माध्यम से हमको ये बताया था कि अब 2026 में जितने भी एग्जाम होंगे, या कृषि विश्वविद्यालय के अलावा जितने भी आपके प्राइवेट या सामान्य कॉलेज से अगर आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आपको 2026 से, अगले वर्ष मतलब इसी वर्ष 2026 से जो है वो PAT जो है वो अनिवार्य कर दी जाएगी। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि डायरेक्ट 12th के बाद वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है वो प्रवेश ले लेंगे बिना किसी परीक्षा के, तो हो सकता है उनकी जो है वो सोच या वहां से अटक सकती है। क्यों अटक सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा यहाँ पे बदलाव कर दिया है और बता दिया गया है कि सामान्य कॉलेजों में भी अगर आप 2026 में जो है BSc एग्रीकल्चर या BSc कृषि के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बच्चों आपको जो है वो
पीएटी की परीक्षा जो है वो अनिवार्य हो जाती है। मतलब या तो आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहें, या फिर आप प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर की जो है वो डिग्री हासिल करना चाहें, बट दोनों ही केस में आपको पीएटी की परीक्षा जो है वो आयोजित जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है उसके पेपर को देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप किसी भी कॉलेज में जाके अपनी जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। तो जान लेते हैं कि किस तरीके से हमारा पीएटी का पेपर होता है। जो बच्चे जिनको अभी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, अगले 5 मिनट में मैं उनको बताने जा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट से, कितने नंबरों से, कौन कौन सब्जेक्ट से जो है वो आप इस पेपर को दे सकते हैं, कितने आपको नंबर चाहिए हैं और क्या इनकी एलिजिबिलिटी होने वाली है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो 2025 को हुआ था, इसके भरने की तिथि जो है वो 24 जून 2025 से भरने की तिथि प्रारंभ हुई थी, मतलब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बच्चों आपको लगभग 10 से 15 दिन दिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे ही आपकी 12वीं की परीक्षाएं जो है वो खत्म होंगी, उसके बाद आपको थोड़ा समय दिया जाएगा जिसमें आप जो है वो जुड़ के हमारे साथ या किसी भी संस्थान के साथ या अपनी स्वयं तैयारी कर सकते हैं। इस तैयारी को करने के बाद आपको लगभग पिछले वर्ष की अगर मैं डेट बताऊं तो जून में आपका जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, 10-15 दिन का आपके पास समय मिला था और 13/7/2025 को फॉर्म जो है वो भरना आपके कंप्लीट हो गए थे और 26/7 मतलब 26 जुलाई को आपका शनिवार के दिन ये जो है आपका पेपर ले लिया गया था। काहे की बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं बच्चों प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की। पहली बात, आपकी दिनांक आपने यहाँ पे देख ली है कि आपको 10 से 15 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा और फॉर्म भरने के बाद 10 से 15 दिन बाद आपका जो है वो पेपर ले लिया जाएगा। अब इस पेपर को कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, एक बार हम वो और देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल मतलब एमपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से भी क्यों ना हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से भी क्यों ना हो, बोर्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल जो अनिवार्य शर्त वो ये है कि आपकी 12वीं कक्षा या इसके इक्विवेलेंट जो भी क्लास है वो आपने पास की हो, और वो किसके समूह से, चाहे तो आपने बच्चों साइंस बैकग्राउंड से हो। साइंस बैकग्राउंड मतलब या तो आपने पीसीएम मतलब मैथमेटिक्स या फिर आपने पीसीबी से पेपर पास क्यों ना किया हो, मतलब 12th की परीक्षा, या चाहे आप एग्रीकल्चर संकाय से हो या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम आपने 12th में ली हो, तो ये आप इस पेपर को दे सकते हैं। कौन सा पेपर है? हमारा एमपीपीएटी का पेपर है। अलग अलग सब्जेक्ट से बच्चों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएटी का जो पेपर होता है बेटा वो 200 अंकों का होता है। अगर इस पेपर को पीसीएम वाला बच्चा देना चाहता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब ऐसा बच्चा जिसकी 12वीं बोर्ड में मैथमेटिक्स संकाय लिया हुआ था, उसके पास 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ सब्जेक्ट से आपके जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ही पेपर में ये आपको टोटल 200 के 200 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और इनको हल करना है आपको। सारे आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर कोई बच्चा पीसीबी से पेपर देना चाहता है तो उसके में भी एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स में अगेन 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इनका भी एक पेपर होने वाला है और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होने वाले हैं। किसी बच्चे ने 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया हुआ था तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के भी जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर या 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। ये कुल मिला के आपके चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट के मिला के 100 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और उसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट बचते हैं, एग्रीकल्चर 2 और एग्रीकल्चर 3, मतलब आपकी क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर और उसके साथ साथ आपका एनिमल हस्बेंड्री। इन 2 क्वेश्चन से भी आपके 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। यहाँ भी हमारे टोटल 200 क्वेश्चन कवर किए जाने वाले हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th में पीसीए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लिया हुआ था या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री लिया हुआ था, उनका भी सेम प्रोसेस होने वाला है। एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और बकाया के जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं उनके आपके 50-50 क्वेश्चन के साथ टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाने हैं। याद रखिएगा, ये हम एमपीपीएटी की परीक्षा की बात कर रहे हैं। कुल मिला के कोई भी बच्चा जो 12वीं पास है गणित से, बायो से या फिर एग्रीकल्चर संकाय से या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, वो इस पेपर को देने की पात्रता रखते हैं। 200 नंबर का ये पेपर आने वाला है। दिनांक मैंने आपको या माह मैंने आपको पहले बता दिया है, जून 2026 में ये परीक्षा आपकी संभावितः आयोजित होनी है। इस तरीके से आपके पास पूरा पैटर्न रहता है। अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी जो हमारा
डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट या एडहेड की जो परीक्षा है सेम इसी प्रारूप में ये भी हमारा लास्ट ईयर 7/5/2025 में इसके फॉर्म भरना चालू हुए थे और इसका पेपर जो है बच्चों वो 12 जून को ले लिया गया था। 12 जून को इसका पेपर जो है वो ले लिया गया था। इस पेपर में भी आपकी जो एलिजिबिलिटी होने वाली है वो आपकी 12th पास आप होने चाहिए और 12th पास या तो आप एमपी बोर्ड से हो या फिर किसी भी केंद्र सरकार या संभावित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपकी 12th की परीक्षा पास होनी चाहिए, पहली शर्त। और 12th की परीक्षा पास होने के साथ साथ आप बच्चों या तो बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट हो 12th में, या फिर आपका मैथ सब्जेक्ट हो, या फिर आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो। ये 3 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तब जाके बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि कम से कम आपकी 12वीं की परीक्षा में बेटा मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी जाके आप इस पेपर को कि फॉर्म को भरने वाले हैं या इस पेपर को आप देने वाले हैं। इसके अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इस तरीके से इसमें हमारे 5 और 5, 10 और 11 कॉलेज आपको मिल जाते हैं, जिनमें से आपके कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं, यहाँ भी आपको 500 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। कुछ आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ भी आपको लगभग 500 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। और एक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी का प्राइवेट कॉलेज है जो कि हमारा विदिशा में है, धौलखेड़ी में है, जिसमें आपकी 100 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। तो कुल मिला के इसमें भी आपको 1100 के लगभग सीटें देखने को मिलने वाली हैं। ये हमारा पूरा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होने वाला है। इसके बाद आप अलग अलग प्रकार की एनिमल या पशु जो हमारा पालन विभाग है उससे जुड़ी हुई नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें बच्चों आपको 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से होने वाले हैं, इसमें आपसे फिजिक्स मतलब भौतिकी, उसके बाद आपकी रसायन मतलब केमिस्ट्री और जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाना है। 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के होने वाले हैं, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होने वाले हैं। टोटल आपके यहाँ पे बच्चों 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। दोनों ही परीक्षा में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और दोनों ही परीक्षा में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है, जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट होने वाला है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 वर्ष के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप पीएटी की परीक्षा देंगे तो वहाँ आपके डिग्री कोर्सेज होने वाले हैं, चाहे वो एमपीपीएटी के द्वारा आयोजित किए जाने वाला बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री कोर्स आपको मिल सकता है, या फिर आपको बच्चों बीटेक एग्रीकल्चर का डिग्री कोर्स आपको मिलने वाला है। तो ये तारीखें हैं और ये हमारा जो है वो पूरी तरीके से क्या है, किस तरीके से कितने पेपर आने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चन पेपर आते हैं, ये बहुत बेसिक जानकारी है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हुई है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्च में आपका पेपर खत्म होने वाला है। मार्च में बच्चों आपके 12वीं बोर्ड की क्लासेस जो है वो खत्म हो जाएंगी। मतलब मार्च के बाद बच्चों, मार्च के बाद आपके पास पूरा अप्रैल, मई और आपके पास जून, लगभग 4 माह का समय होगा। 4 माह का समय होगा। तो इन 4 माहों में अगर आप चाहें तो पुख्ता रूप से अपनी तैयारी को करके अच्छे से सरकारी कॉलेज में इसी वर्ष जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे कि आपका ना सिर्फ साल बचेगा बल्कि जल्दी से जल्दी आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। तो इसके लिए बच्चों अगर आप चाहते हैं इस पेपर की तैयारी करना, अपने 12th क्लास के बाद अच्छे से संस्थान में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी आगामी परीक्षा की, चाहे वो एमपीपीएटी हो, ICAR-CUET हो या फिर एडहेड की परीक्षा ही क्यों ना हो, इन सब की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, जिससे कि आपको 4 महीने में बिल्कुल गारंटेड जो है वो आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से नियमित रूप में और एक सीरियस बच्चे की तरह और डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे 2026 की परीक्षा है उसमें आप 100% रिजल्ट देके अपना रिजल्ट देके सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे छात्र छात्राओं जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, चाहे तो बच्चों हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से क्यों ना हो, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आके मतलब भोपाल ब्रांच आके आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और अगर जो बच्चे यहाँ आने में असमर्थ हैं वो घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी पा सकते हैं। दोनों ही माध्यम में हमारी क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन बैचेस या फिर आप चाहें तो ऑफलाइन बैचेस, दोनों ले सकते हैं। दिए गए नंबरों पे बच्चों आप संपर्क करके इसकी विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। बाकी की आपकी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं हैं आपकी जो 12वीं बोर्ड की, उनके बाद अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को पुख्ता बना सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।